अनीला बेगम ने बहुत बड़ी गलती की है और गलती करके अब ये मुश्किल में फंस चुकी है। इसे नौशीन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और उसे कहती है बार बार कि अगर आपने मेरा ये काम ना किया तो मैं सारी की सारी असलियत सप्तैन को जाकर बता दूंगी कि मरियम और आपके बीच में दरार डालने वाली और कोई भी नहीं है, अनीला बेगम है। और अनीला बेगम के पास ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है क्योंकि इसकी एज गुजर चुकी है, इसका जो एक वक्त है ये गुजर चुका है और इसे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास है कि सप्तैन के अलावा मेरा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे सप्तैन भाई इस घर के अंदर रख सकता है। अनीला बेगम क्या ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी नौशीन की, कैसे मजीद मरियम को ये तबाह बर्बाद करने की कोशिश करेगी, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हिसाब से अनीला बेगम ने घटिया हरकत की है तो उसके बाद सप्तैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और किसी हद तक अनीला बेगम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और सप्तैन हमेशा के लिए मरियम को इस घर से निकाल देता है। जब मरियम अपने घर में जाती है बड़ी उदास होती है और उसने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी दोबारा सप्तैन के घर में नहीं जाएगी, क्योंकि जब आप एक औरत के ऊपर बार बार जुल्म करते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं तो बर्दाश्त करने की लिमिट होती है, ये किसी हद तक होती है। तो वो लिमिट जब क्रॉस हो जाए तो फिर औरत एक पत्थर बन जाती है और वो कभी भी फिर उस मर्द के साथ मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ नफरत करती है। अब सप्तैन के साथ भी ऐसे ही होता है। मरियम अपने घर में जाती है, अपने घर वालों को जाकर इनकार कर देती है और कहती कि बेचा जो कुछ भी हो जाए अब मैं सप्तैन के पास नहीं जाऊंगी। लेकिन दादी आती है, माँ आती है, ऐसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है और कहती कि देखें बेटा आपका वही घर है, अपने कैरियर के बारे में सोचें, अपने बच्चे के बारे में सोचें। अगर आप इस घर में रहेंगे तो आपके बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हो पाएगी। मैं तो आपको बेहतरीन मशवरा यही चाहूंगी कि आप जाएं और जाकर चाहे वो सप्तैन के पास रहें, उसे समझाएं, उसे यकीन दिलाने की कोशिश करें कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो मरियम के दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाती है, उसे समझ आ जाती है कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपना बिस्तर बोरी गोल करती है और यहाँ से जाने की तैयारी करती है। दूसरी तरफ जो सप्तैन का दोस्त है शहीर, वो बार बार सप्तैन के पास आता है, इसके ऑफिस में आकर बात करते और कहते कि देखें सप्तैन आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं, आप किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन मत करें और अपने घर को बर्बाद ना करें। शहीर जो बातें कह रहे हैं ये सप्तैन को 100% ठीक कह रहे हैं, लेकिन सप्तैन के दिमाग के अंदर इतना भूसा भरा हुआ है कि उसे समझ नहीं आ रही कि भाई किसी की बातों के ऊपर मैं कैसे यकीन कर रहा हूं और कौन है जिसकी बातों के ऊपर मैं यकीन कर रहा हूं, अपना घर बर्बाद कर रहा हूं। अगर सप्तैन इस मामले पे सोचता है तो फिर जाकर उसे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भाई वो कोई और भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी बहन है जिसकी वजह से मैं अपना घर बर्बाद कर रहा हूँ। शहीद समझाता है तो सप्तैन के दिमाग के अंदर भी ये बात बैठ जाती है। इतने में जो वो कॉल भी आ जाती है मरियम की तरफ से, कोई भी फैमिली वहां पर जो वो बात कर सकती है। सप्तैन को कहती कि आप ऐसा करें कि मरियम को इस बात का एहसास हो चुका है, आप उसे लेने के लिए आ जाएं। तो सप्तैन कहता है कि ठीक है, क्योंकि सप्तैन को भी समझ आ जाती है तो इसी वजह से सप्तैन इनकार नहीं करता और कहता है कि भाई मुझे जो वो आपकी ये बात मंजूर है। यहाँ से चला जाता है मरियम को ले जाने के लिए, लेकिन जैसे अनीला बेगम को इस बात का पता चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है, क्योंकि अनीला बेगम फंसती जा रही है। इसके ऊपर दोनों तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर है, अगर वो मरियम को नहीं निकालती तो फिर जो वो नौशीन इसे ब्लैकमेल कर रही है और मरियम को निकालने की कोशिश करती है, कामयाब होती है, फिर नाकाम हो जाती है। तो इसी वजह से बेचारी बड़ी परेशान है। अयास ने एक काम किया है, जिस वक्त सप्तैन परेशान होता है तो अयास इसके पास जो है वो 5 लाख का चेक लेकर आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है कि मैंने जहाँ पर जो वो ये इस्तेमाल करने हैं पैसे, आप इन सिग्नेचर इन चेक के ऊपर कर दें। तो वो टेंशन में वो जो चेक होता है या डिटेल होते हैं वो नहीं देखता और वो साइन कर देता है। जैसे साइन करता है अयास वो 5 लाख रुपए निकलवाता है, अपनी जेब में डाल देता है। अयास सिर्फ इसी चक्रों में होता है कि भाई सप्तैन के पैसे को बर्बाद किया जाए। भाई इन लोगों को, अनीला बेगम को इसी बात की जो समझ नहीं आती, उसे होश के नाका लेने चाहिए कि भाई ऐसा वो काम कर रही है, भाई का घर बर्बाद कर रही है। ये चीजें अनीला को समझ नहीं आ रही। सिर्फ और सिर्फ एक मासूम सी बच्ची मरियम के पीछे पड़ी हुई है, उसका घर बर्बाद करने पे उतरी हुई है। अब देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होती है। अयाज जब घर जाता है अपनी जो वो बेगम को दिखाता और कहते हैं कि देखो ये लो पैसे, ये 5 लाख तुम्हारे हैं, ऐश करो, जहां पर भी जाना चाहती हो जाओ, सुकून के साथ जिंदगी गुजारो। जब बेगम 5 लाख देखती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और अयाज के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि सच सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से हैं, क्योंकि बेगम को तो सब कुछ पता है कि भाई अयाज जो वो इतनी सख्त जॉब नहीं करता या इसके पास इतनी इसकी सैलरी नहीं
है कि 5 लाख इकट्ठे आ जाएं, तो वो बार बार पूछती है। तो आगे से अयाज जवाब देते और कहते हैं कि ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैंने मेहनत से कमाए हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। आप जो बेगम है ना, उसे पता है इस बात का कि भाई ये सप्तान भाई के पास जॉब कर रहा है, तो कुछ ना कुछ इसने कोई ऐसा घपला किया होगा, ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से ये इस मकसद में कामयाब हो गया है। और वो बार बार अपनी बेगम को कहता है, बेगम बार बार भी इसे कहती है कि भाई आपने जो हराम के पैसे कमाए होंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अयाज किसी तरीके से इसे यकीन दिला देता है। लेकिन चाहिए बेगम को कि बात करे सप्तान भाई के साथ कि भाई 5 लाख इसके पास कैसे आ गए, तो सप्तान फिर थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएगा तो उसे समझ आ जाएगी भाई ये साइन तो मैंने किए हैं, तो इसी वजह से इसने पैसे निकाले हैं। तो समझो कि एक नतीजे पे वो पहुंच जाएगा कि भाई ये मेरे बिजनेस को बर्बाद कर रहा है। सप्तान चाहता है मरियम को लाने के लिए, तो वहाँ पर जब देखता है तो जो मरियम का कसन होता है वो मरियम की बार बार सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आग लगाने के लिए, मज़ीद दरारें डालने के लिए। मरियम को कहता है कि भाई बैग मुझे तो मैं आप कुछ है वो लेकर चाहता हूँ। मरियम बार बार इनकार करती है। जब सप्तान पहुँचता है तो वहाँ पर उसके साथ वो मौजूद होता है। सप्तान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके दिल में मज़ीद जो शक पैदा हो जाता है, लेकिन मजबूर होकर उसे घर लेकर आ जाता है। जब अनिला बेगम इससे देखती है मरियम को, तो उससे कहती भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो फिर से। मरियम कहती मैं क्या करती, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सप्तान के साथ ज्यादती कर रही हूँ। तो आगे से अनिला बेगम मजबूर हो जाती है और मरियम के सामने इमोशनल होती है और कहती है कि भाई आपको इस बात का अंदाज़ा है कि सिट्टू भाई की कितनी तबीयत ख़राब हो रही थी, वो कितना बेचैन था अपने बच्चे के लिए, आपको कम से कम इस बारे में सोचना तो चाहिए, आपने ऐसा काम क्यों किया। जब मरियम ये बात सुनती है तो वो अनिला बेगम को कहती है कि भाई मैं यकीन दिलाती हूँ कि मुझे इस बात का कुछ भी नहीं पता कि वो मेडिसिन कैसे चेंज हो गई है, मैंने मेडिसिन चेंज नहीं की। अब अनिला बेगम के दिमाग के अंदर ये बात तो चलती है, उसे तो इस बात का पता है कि भाई वो मेडिसिन किसने चेंज किया, लेकिन मजबूर होती है अब जहाँ पर खुलकर नहीं बताएगी। यही मरियम को चाहिए कि ये जाए और जाकर सप्तान के साथ खुद डायरेक्ट बात करे। जब बात करेगी, जब इन दोनों के बीच में बात नहीं होगी ना, तजाद और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे और इस चीज का अनिला बेगम फायदा उठाने की कोशिश करेगी। तो इसी वजह से चाहिए जहां पर मरियम को कि ये खुद जाए और एक दफा प्यार से बात करे सप्तान के साथ, चाहे उसकी इंसल्ट करता है, कुछ भी करता है, प्यार से बात करेगी तो फिर जाकर इनके मामला ठीक हो पाएंगे। वरना ये मामला इतने बिगड़ जाएंगे कि ये तलाक तक भी बात पहुंच जाएगी और मरियम को फिर हमेशा के लिए इस घर से निकाला जाएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। मजीद ये अनिला बेगम क्या दरारें डालती है, कौन सी मुश्किलात खड़ी करती है मरियम के लिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले साथ में चाहे वो जिस हिसाब से नौशीन बेगम इससे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, तो क्या अनिला इसकी बातों में, इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी और मरियम के लिए ये मुश्किलात खड़ी कर देगी। कब सप्तान के सामने अनिला बेगम की असलियत खुलेगी, लास्ट में फीडबैक दे और जिस वक्त असलियत खुलेगी तो उसके बाद अनिला बेगम पर क्या हशर होगा ये भी बताएं। अपना खास ख्याल करें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।